डियर स्टूडेंट, मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने कक्षा 10th का जो प्रश्नावली चल रही थी, कौन सी थी? त्रिभुज वाली। उसमें भी लास्ट चैप्टर अपना चल रहा था 6.5, प्रश्नावली 6.5 चल रही थी। उसमें अभी तक अपने 3 प्रश्न कर लिए हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। आज चौथा और पांचवा प्रश्न देखो बोर्ड में मैंने पहले से लिख दिया है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस वजह से क्या है, छोटे भी है, मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। पहले चौथा करते हैं, उसके बाद पांचवें प्रश्न को फिर कर लेते हैं। ठीक, तो देखो भाई, चौथे प्रश्न में क्या दे रखा है। ये कह रहा है कि ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो आपका ABC है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका कोण C समकोण है। जो उसका एंगल C है वो क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है, तो बनाए। दोनों के लिए एक ही चित्र बना देता हूं मैं यहाँ बीच में से। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। क्या खासियत है इसकी? इसकी ये खासियत है कि ये समकोण भी है, साथ में कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है। समकोण 90 डिग्री का एंगल कहाँ आ रहा है, C पर आ रहा है, तो आप इसको A और B लिख लो। ये समकोण त्रिभुज बनाया है जहां पर समद्विबाहु मतलब दो भुजा, ये वाली भुजा, इसके क्या ले लेता हूं मैं, समान ले लेता हूं। तो सॉल्यूशन में अपने चित्र तो बना ही लिए, अब अपने को लिखना है। तो क्या लिखें अभी, त्रिभुज ABC में AC बराबर क्या है, BC। AC बराबर क्या है, BC। ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 लगा लेते हैं, आगे फिर काम में लेंगे। अब देखो, समकोण त्रिभुज है तो आप इसमें ये भी लें कि कोण C आपका 90 डिग्री है। कोण C क्या है, 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस लगाएंगे इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस लगाओगे तो आप ये देखो, 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। AC तो आपका AB क्या आ गया, कर्ण आ गया। तो क्या लिखोगे कि AB का वर्ग बराबर आधार का वर्ग मतलब AC का वर्ग प्लस किसका, BC का वर्ग। तो कुल मिला के अपने पास कर्ण का वर्ग बराबर क्या है, आधार का वर्ग प्लस में कर दियो। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। अब देखो, आपको समीकरण नंबर 1 में क्या दे रखे हैं कि AC और BC बराबर है, मतलब AC और BC ये दोनों भुजाएं क्या थी, बराबर। तो समीकरण नंबर 1 से क्या मैं BC की जगह AC लिख सकता हूँ? कारण क्या, देखो सिद्ध क्या करना है कि AB का वर्ग है वो डबल किसके, AC के वर्ग के बराबर है। तो AC मेरे को 2 बार चाहिएगा, तो AC को तो मैं रखूंगा, BC की जगह AC यहाँ काम में ले लेता हूँ। तो AC का स्क्वायर हो गया, और इधर आपका AB का वर्ग चल ही रहा है। तो देखो, AB का वर्ग बराबर, दोनों सेम आ गए तो जुड़ के क्या हो गया, डबल 2AC स्क्वायर। बस यही सिद्ध करवाना था। छोटा सा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। अब इसी के और आगे चले तो देखो, सेकंड जो इसका 500 प्रश्न है वो सेम इसका विलोम है, उल्टा है। अब ये कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैं चित्र दोबारा नहीं बना रहा हूँ, चित्र आपका यही काम में आ जाएगा। यहाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज बना रखा है। ठीक है, हालांकि इसने ये नहीं कहा है, इसने तो फिर बाद में बताया है कि आपके पास जो त्रिभुज बन रहा है ACB वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ये यहीं से आप समझ लीजिए कि आपको क्या दे रखा है, एक ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। तो देखो मैं लिख देता हूँ, दिया गया है आपको क्या दे रखा है कि AC बराबर BC है। ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। फिर आपको ये कह रहा है कि यदि AB का वर्ग बराबर 2 ऑफ AC का वर्ग है तो आप सिद्ध कीजिए कि ACB क्या है, समकोण त्रिभुज। मतलब यही बात दे दी। देखो, इसमें जो आपने सिद्ध किया था ना वो आपको दे दिया, और इसने समकोण त्रिभुज दिया था। उस प्रश्न में आपको समकोण त्रिभुज लेके आना है। तो पहले तो ये दे रखा है, फिर देखो क्या दिया, उसको काम में ले। इसने कहा है AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। इसको लेके मैं यदि पाइथागोरस प्रमेय ले आता हूँ तो ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस लगते किन त्रिभुजों के अंदर है, ऐसे त्रिभुज जहाँ एक कोण 90 डिग्री का वो त्रिभुज का मतलब समकोण त्रिभुज होगा, वहाँ पाइथागोरस लगेगी। तो अपने कह देंगे भाई पाइथागोरस लग रही है तो अपना जो त्रिभुज ABC है वो क्या है, समकोण त्रिभुज होगा। अब देखो ये दे रखा है, इसका मतलब देखो 2 बार है, तो AC स्क्वायर को मैं 2 बार लिखूं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इधर आपने क्या लिखा, AB स्क्वायर,
अब देखो समीकरण नंबर 1 से AC बराबर क्या है, BC है। तो समीकरण नंबर 1 से मैं मान रख देता हूँ, किससे, समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग तो है ही, AC की जगह आप क्या ले लो, BC का वर्ग। और ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। और पाइथागोरस प्रमेय किन त्रिभुजों में लागू होती है, जो समकोण त्रिभुज होते हैं उनमें लागू होगी। तो मैं ये लिख देता हूँ कि जो कि पाइथागोरस प्रमेय है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय है। और ये प्रमेय प्राप्त हुई है तो आप लिखोगे कि आता है त्रिभुज ABC या ACB लिखा है, चलो कोई नहीं, C को समकोण बनाना चाहता है तो त्रिभुज ACB क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ये अपने भी 2 प्रश्न हो गए कंटिन्यू, छोटे छोटे प्रश्न थे और एक दूसरे के क्या थे, ये विलोम थे। बहुत ही आसान प्रश्न है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चला जाए। नया प्रश्न है उसे ले। तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न, प्रश्नावली 6.5 का छठा प्रश्न। तो देखिए आप इस प्रश्न में ये क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु तो आप समझ गए हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। पहली बात, त्रिभुज समबाहु है। दूसरा, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या दे रखी है, इसने 2a दे रखा है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अपने काम करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, आप बनाइए एक समबाहु त्रिभुज। जैसा कि ABC मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, ये भी आपकी 2a है, ये वाली लंबाई भी आपकी 2a है, इधर वाली लंबाई भी आपकी क्या है, 2a। सभी लंबाई आपकी क्या है, 2a। अब देखो एक शीर्ष से क्या खींचोगे, शीर्ष लंब आप डालोगे। तो शीर्ष लंब डालोगे, समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ से यदि आपने एक शीर्ष लंब डाला तो वो इसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर मैच होगा। जैसे ये बिंदु मैं क्या ले लेता हूँ, D ले लेता हूँ। इसका मतलब देखो पूरी लंबाई आपकी 2a है ना, तो A तो आएगा आपका ये लंबाई और A हो जाएगी ये लंबाई, बिल्कुल हाफ हाफ 2 पार्ट में ये बांट देगा। ऐसे ये सारे शीर्ष लंब है भाई। जैसे एक तो आपने क्या बनाया, AD बना लिया। ऐसे क्या आएगा, BE और CF आएगा। तो एक शीर्ष लंब की लंबाई निकाल लो, तीनों की लंबाई, शीर्ष लंबों की लंबाई क्या आ जाएगी, सेम आपको मिल जाएगी। तो एक शीर्ष लंब की निकाल ली जाए तो ये त्रिभुज अपने बन के तैयार हो गया। अब आप इसमें लिख सकते हो कि त्रिभुज क्या है, ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब आपने क्या काम किया है, देखो कि शीर्ष A से AD किस पर, BC पर शीर्ष लंब खींचा। ऐसा जैसे आप खींचोगे, इसकी लंबाई चाहिए भाई। तो आप ये देखें, इसका ये जो त्रिभुज है, देखो 2 त्रिभुज के अंदर ये डिवाइड हो गया। तो मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूँ, देखो मैं आपको यहाँ बना के और समझा देता हूँ। ये अपना A हो गया, यहाँ क्या है D, और ये वाला क्या होगा आपका C होगा। ये लंबाई 2a, ये वाली A, और ये 90 डिग्री कोण हो गया। तो इसके अंदर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए AD की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। तो मैं ये लेता हूँ कि त्रिभुज किस में, ACD में, कोण D आपका क्या है, 90 डिग्री का है। तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, पाइथागोरस लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर या पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखो वही कर्ण का वर्ग। तो इसके सामने वाली भुजा AC तो क्या होगी, कर्ण, तो AC का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब DC का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब AD का वर्ग। अब देखो जिसकी जानकारी है, जिसकी वैल्यू वो रखें भी। AC की वैल्यू मेरे को मालूम है, क्या दे रखा है, 2a, तो 2a का वर्ग। DC की वैल्यू मालूम है, A दे रखी है, तो भाई मैं क्या लिखूंगा, A का वर्ग बराबर प्लस का चिन्ह आएगा, और AD का जो वर्ग है, AD की वैल्यू पता नहीं, इसकी तो आपको निकालनी है, ये शीर्ष लंब है। तो यहाँ से आप देखोगे क्या आएगा, 4a², वो आया आपका a² और AD²। इस a² को यहाँ ले आओ तो कुल मिला के 4a² माइनस a², सामने क्या रहा, AD का वर्ग। तो कुल मिला के AD का वर्ग है वो घट के देखो, 4 में से एक बार आप घटाओगे क्या आएगा, 3a² आएगा।
AD का मान चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए तो रूट लगाए, 3 रूट ए स्क्वायर, सॉरी रूट 3 ए स्क्वायर। तो देखो आपका 3 का तो रूट क्या आएगा, रूट 3 ही आएगा। ए स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब एक शीर्ष लंबाई की एक शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो आपकी क्या है, रूट 3 ए है। तो इसका मतलब प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या रहेगी, रूट 3 ए ही रहने वाली है। तो ये लिखेंगे कि आता है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, सारे निकालने की आवश्यकता नहीं है भाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर क्या रहेगी, रूट 3 ए। ये आपका आंसर आ गया। ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है, छोटा है बाकी, है ना, बढ़िया प्रश्न है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे चलें और नए वाले प्रश्न को फिर देख। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 7। तो 7वें प्रश्न में देखो ये क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज, क्या है, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के क्या रहता है, बराबर। समचतुर्भुज है, इसका मतलब क्या है, उसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है। तो समचतुर्भुज में ऐसा एक बना देता हूँ, पतंग के जैसा होता लगभग ये समचतुर्भुज आ गया। ठीक है, आप कैसे लिख दो, यहाँ से लिख देता हूँ, चलो ए बी सी और डी। इसमें देखो दो विकर्ण आपके कौन से हैं, ए सी और बी डी, ये दो विकर्ण हैं और ये बिंदु क्या है, ओ है। अच्छा, समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। साथ में ये दोनों विकर्ण होते हैं वो हमेशा ही 90 डिग्री के कोण का निर्माण करते हैं। ये 90 डिग्री का कोण आएगा, आप कहीं भी देखोगे तो 90 डिग्री का कोण ही आपको मिलेगा ये। तो कुल मिला के जो मैटर आपको दे रखा है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, वही दिया है, क्या मेरे को दे रखा है, ये कह रहा है कि ABCD समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB, BC, CD और AD, ये चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो आपस में क्या है, समान है। ये मेरे को दे रखा है। दूसरा, ये जो शीर्ष लंब है वो आपस में क्या परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि ABCD है ना, इसका मतलब AC और BD आपस में क्या 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। साथ में ये भी कि भाई कोण O है ना, वो आप कहीं से देख लीजिए, चारों ओर से क्या है, 90 डिग्री का ही है। तीसरा कि ये जो लंबाई है वो समान रहती है भाई, AO बराबर क्या होगा, OC या CO, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार BO बराबर क्या होएगा, OD, समीकरण नंबर क्या होगी, 3। ये तो मैटर मेरे को दे रखा है, समचतुर्भुज बोल रखा है, तो ये सारी चीज़ें होगी भाई। ये होने के बाद में अब आपको सिद्ध क्या करना है, देखो मैं वो लिख देता हूँ, सिद्ध करो या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, देखो इसने कहा है समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, भुजा कौन सी, AB, BC, CD और AD। इसका मतलब AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग और प्लस AD का वर्ग बराबर होना चाहिए भुजाओं के वर्गों का योग। किसके बराबर होना चाहिए, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। तो विकर्ण एक तो अपना AC का वर्ग, दूसरा कौन सा है, BD प्लस BD का वर्ग। अपने को ये लेके आना है। ठीक है, तो ये मैटर अपने को कुल मिला के लाना है। अब आप इसमें देखोगे कि चारों साइड जो 4 त्रिभुज आ रहे हैं सभी के सभी क्या है, समकोण त्रिभुज हैं। आप चाहो तो सभी के अंदर लगा सकते हो, बाकी क्या है, प्रश्न खूब लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है आप एक त्रिभुज ले लो, जैसे मान लेते हैं ये वाला त्रिभुज ले लिया जाए, कोई सा भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ले रहा हूँ जैसे ये OCD वाला। तो जो उपपत्ति है, जो अपना रिजल्ट है, उसे लेके चलें। सबसे पहले मैं लेता हूँ कि त्रिभुज कौन सा, COD में। COD के अंदर जो कोण है O है वो क्या 90 डिग्री का है। तो आप इसके अंदर क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस। तो लिखेंगे भाई पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिख दोगे, ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। CD आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो क्या लिखेंगे भाई, CD का वर्ग बराबर आधार का वर्ग मतलब OD का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब OC का वर्ग। ये आ गया। अब आप देखिए
इसे लगा देते हैं समीकरण नंबर क्या 4। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं। CD आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो OD है ना, OD वो पूरा BD का क्या है, हाफ है। तो कहने का मतलब कि OD है, मैं ये लिख सकता हूँ ये BD का क्या है, आधा भी क्या है, BD का हाफ है। इसी प्रकार जो OC है पूरा जो कंप्लीट AC है उसका क्या है, हाफ है। तो AC/2 लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको 4 नंबर न लगा के इसको 4, ये 5 और इसको आप 6 नंबर लगा लो। तो ये जो लिखे हैं ना, इनके मान अपने वहाँ रखने हैं। आप कोई सा नंबर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी इसका एक क्या है, पार्ट है। तो समीकरण नंबर 6 में कहाँ कहाँ से मान रखना है, समीकरण नंबर 2 से, 3 से और किससे, इसके द्वारा 2 3 से रखने नहीं है। 1 मिनट, समीकरण नंबर 4 और 5 से मान रखिए। OD और OC तो आ रहा है, CD तो अपने को चाहिए भाई। देखो सिद्ध करने में ये देखिए, आप इसके अंदर CD आ रहा है, वो तो अपने को चाहिए। तो आप एक काम करें, आप OD और OC का मान रखो। तो ये लिखते हैं समीकरण नंबर 6 में 4 व 5 से मान रखने पर अब देखो रख लेते हैं भाई। CD का वर्ग बराबर OD का मान क्या है, BD/2 इसका वर्ग। इसी प्रकार OC का मान क्या है, AC/2 का वर्ग। तो देखो CD का वर्ग क्या आया कि भाई BD का स्क्वायर और 2 का वर्ग क्या होगा, 4। इसी प्रकार AC का वर्ग फिर से 2 का वर्ग क्या आएगा, 4 आएगा। इधर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4। BD का वर्ग प्लस AC का वर्ग और इधर कौन पड़ा है, CD। अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, देखो 4CD² बराबर BD का वर्ग प्लस AC का वर्ग। अब देखिए आप सिद्ध करने वाला जो पार्ट है, एक साइड तो मैच हो रही ना, ये इस साइड पूरी नहीं बन रही। तो देखो इसको बनाए, 4 बार कौन है, CD का वर्ग है। तो मैं इसको खोल के लिखता हूँ, देखो CD का वर्ग, CD का वर्ग, CD का वर्ग और CD का वर्ग 4 बार लिखा। इसमें आप AC को पहले लिख लो कि AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस के अंदर है। 4 + 3 और 3 + 4 क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। अब मैं आप समीकरण नंबर 1 को देखोगे कि ये जो चारों चीज़ें वो बराबर है। तो पहले वाले AC को तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ किसके द्वारा, AB के द्वारा। तो ये आया आपके पास AB का वर्ग। फिर CD है, उसको BC के द्वारा लिख देता हूँ प्लस BC का वर्ग। और ये CD है, इसको मैं यही रखता हूँ और CD को लास्ट में क्या लिख देता हूँ, AD का वर्ग बराबर आपका क्या आया, AC² प्लस BD²। ये सिद्ध हो गया। छोटा सा है ना, चारों चीज़ें आपको लेनी नहीं पड़ी और फटाफट क्या आपका आंसर आ गया। तो इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा आपको समझना है और ये देखना है कि कहाँ क्या करना है। क्या एक त्रिभुज के द्वारा काम हो जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया और इसको सिद्ध करवा दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चलते हैं। ये है आपका 8वां प्रश्न। तो 8वें प्रश्न देखो, 2 रिजल्ट हैं। तो आकृति आपको दे रखी है। ये कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसके अभ्यंतर मतलब क्या है, अंदर की ओर, अभ्यंतर अंदर की ओर। ये आपका त्रिभुज ABC है, इसके अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है, मतलब अंदर क्या है, बिंदु O स्थित है। फिर ये कह रहा है कि आप BC, OD क्या है, BC के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो OD मैंने बनाया BC के लंबवत, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी प्रकार OE है, ये OE है, वो AC के क्या है, परपेंडिकुलर है। और OF है, वो AB के क्या है, लंबवत है। तो आपको ये दर्शाना ये सारा मैटर। तो अब आप इसमें देखिए समकोण त्रिभुज कितने आ रहे हैं, बहुत सारे। अंदर देखोगे 1 2 3 है ना। अब ये 3 नहीं है, अब आप खुद देखें ये क्या चाहता है, OA OB OC। अब OA है ही नहीं, तो OA आप बनाओ। तो इसको आप इसके द्वारा जोड़ दीजिए। O को कहाँ ज्वाइंट कीजिए, A से। फिर O को आप C से ज्वाइंट करवा दीजिए। और क्या काम करो, O को B से ज्वाइंट करवा दें, क्योंकि आप मिलाओगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, OA OB और OC मिलेगा। ठीक है भाई, ये सारा मैटर है। अब इसके अंदर देखो सारे समकोण त्रिभुज है, ये दोनों, ये वाले दोनों, ये वाले दोनों। क्योंकि 90 डिग्री का इधर है तो इधर भी क्या होगा 90 का, इधर 90 है तो ये भी क्या होगा 90 का, ये 90 है तो ये भी वाला क्या होगा 90 डिग्री का कोण होगा।
तो अब इसके अंदर देखो लेना कौन सा त्रिभुज है, तो आप पहले पार्ट को देखिए, आपको सिद्ध क्या करना है उसको ले। देखो ओ ए मतलब ये वाली भुजा, ठीक है, दिख रहा है। ओ बी मतलब ये वाली भुजा, ठीक है, ये दोनों पे मैंने टिक लगाए हैं। फिर देखो ओ सी मतलब ये वाली भुजा। फिर ये कह रहा ओ डी मतलब ये वाली भुजा। उसके बाद ओ ई मतलब ये वाली भुजा। और कौन सी है ओ एफ मतलब ये वाली भुजा। तो ये आपको लेना भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लेना है आपको, एक तो लेना है आपको त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज आपको लेना है ये वाला। देखिए साथ में ये भी देखो कि ए एफ सही है, मतलब ए एफ ये अगर आप त्रिभुज लेोगे पूरा तो इसमें एक दो तीनों चीज़ें आ रही है। एक चाहिए बी डी मतलब ये, आपको एक तो त्रिभुज लेना है ये वाला, एक त्रिभुज लेना पड़ेगा ये वाला। और क्या चाहिए देखो सी ई चाहिए। क्या चाहिए सी ई मतलब एक त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा ये। तो पहले आपको ये चूज करना पड़ेगा भी कौन कौन सा त्रिभुज लिया जाए, क्योंकि सारे समकोण हैं। तो मैंने जो टिक के निशान लगाए हैं, जो राइट के चिन्ह लगाए हैं, सिर्फ मैं वो तीन त्रिभुज में लेता हूँ। सबसे पहला आप क्या ले त्रिभुज ए ओ एफ में। ए ओ एफ के अंदर देखो कोण जो एफ है वो 90 डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण आ रहा है। तो आप इसमें क्या लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप ये 90 डिग्री कोण है, तो ओ ए क्या हो गया कर्ण हो गया। तो भाई ओ ए का वर्ग बराबर आधार का वर्ग मतलब ओ एफ का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग मतलब ए एफ का वर्ग। समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। इसी प्रकार ये दूसरा त्रिभुज ले कौन सा बीओडी। तो अब लेते हैं त्रिभुज किसमें बीओडी में। बीओडी के अंदर जो कोण डी है वो क्या समकोण है, कोण डी बराबर क्या है 90 डिग्री का है। ये कोण आपका 90 डिग्री का है, तो ये 90 का है, तो कर्ण कौन सा हो गया ओ बी। तो इसमें भी आप क्या लगाओ पाइथागोरस। तो वही बात दोबारा से लिखें कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिखोगे कि ओ बी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, लंब कौन है ओ डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। समीकरण नंबर क्या आ गई 2 आ गई। अब इसी प्रकार आप ये वाला त्रिभुज ले कौन सा सी ओ ई। तो लेता हूँ मैं त्रिभुज कौन सा सी ओ ई में। इस त्रिभुज में कोण जो ई है वो इस बार 90 डिग्री का। ये देखिए कोण 90 डिग्री का, तो इसके सामने वाला ओ सी क्या हो गया कर्ण हो गया। तो इसमें भी आप क्या लगाओ पाइथागोरस लगाओ। तो वही दोबारा से लिखे भाई पाइथागोरस से ओ सी का वर्ग बराबर क्या होगा ओ ई का वर्ग और प्लस किसका सी ई का वर्ग। समीकरण नंबर क्या आ गई 3 आ गई। समीकरण नंबर कितने आ गई 3 नंबर। यही लिख देता हूँ मैं ना, यहाँ जगह पड़ी है, फिर एक अलग कर लेंगे। देखो ये ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा। 3 समीकरण आ गई। अब तीनों समीकरण आ गई तो आप देखिए इसने करवा क्या रखा है, इसने ओ ए ओ बी ओ सी को जोड़ रखा है। ये रहा ओ ए ओ बी और ओ सी। तो तीनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए जैसा कि ये चाहता है। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3, तीनों को जोड़ रहा हूँ। देखो LHS वाला पार्ट मैं जोड़ रहा हूँ। ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग बराबर RHS वाले में लिख रहा हूँ। थोड़ी जगह और सही है, कोई नहीं, अपने देख लेंगे, यहाँ नीचे सेट कर देंगे। इसमें क्या लिखा जाएगा देखो ओ एफ का वर्ग प्लस ए एफ का वर्ग, फिर यहाँ पे प्लस में क्या लिखूँ मैं ओ डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, फिर ये रह गया प्लस क्या आएगा ओ ई का वर्ग और प्लस सी ई का वर्ग। ये सारे मान मैंने यहाँ से लिखे। अब आप देखिए कुछ नेगेटिव वाले मान हैं, जैसे ओ डी का वर्ग है, ओ ई का वर्ग, ओ एफ का वर्ग, ये आ रहे हैं बराबर के उधर। इनको लाना इनके साथ में, मतलब इधर वालों के साथ में, तो उनको उठा के यहाँ लाओ। तो देखो ओ ई का वर्ग पड़ा है, ओ बी का वर्ग भी था, ओ सी का वर्ग था ही, आप वहाँ से ले आओ माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग और माइनस ओ एफ का वर्ग। तो इस साइड बच कौन गया, एक तो रह गया आपका ए एफ का वर्ग, ए एफ का वर्ग, और कौन रह गया बी डी का वर्ग और सी ई का वर्ग। ये मान आ गया, देखो ये आंसर प्रूव आ गया भाई, इति सिद्धम आ गया, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपका आंसर आ चुका है। तो ऐसे आपको ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको कर लेना है। सेकंड भी इसके जैसा ही है, जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट करवाए हैं, सेकंड भी आप गौर से देखोगे तो क्या क्या मैटर अपने को सिद्ध करना है और किस प्रकार से आपको लेना है।
तो आप सेकंड पार्ट में देख सकते हैं भाई, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने मिटा दिया है क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए फिर से जगह चाहिए। सेकंड पार्ट में आप गौर से देखोगे तो आपको बाहर बाहर की सारी लेंथ चाहिए भाई। देखो ए एफ आ रहा है, बी डी आ रहा है, सी ई आ रहा है, ए ई सी डी और बी एफ। यहाँ से चलोगे तो पूरा एक राउंड लग रहा है। इसको मतलब सारे के सारे त्रिभुज उसने काम में लिए हैं। तो सारे त्रिभुज आप काम में फिर से लोगे। तो देखो इस बार वो दो त्रिभुज फटाफट लेने हैं। कैसे कि एक आधार आप ये पकड़ो तो इसके दो त्रिभुज ले लो, फिर आप ये वाला आधार पकड़ना, ये वाले दो त्रिभुज, फिर ये वाला आधार लेना, इसके दो त्रिभुज आप ले लीजिए। ठीक है, तो देखो ले लेता हूँ मैं सबसे पहले कि त्रिभुज कौन सा, बीओडी में। किस में, बीओडी में। कोण डी समकोण है, कोण डी क्या है, 90 डिग्री का है। तो इसमें पाइथागोरस लगा रहा हूँ सीधा ही। ठीक है, क्या लगेगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री का है, सामने वाला कर्ण आ गया, तो OB का वर्ग बराबर आधार आपका क्या आया, BD का वर्ग, और प्लस क्या आएगा, OD का वर्ग। BD और OD आ गए, ये आ गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आप ये वाला त्रिभुज लीजिए, कौन से वाला, कि त्रिभुज COD में वही वापस की कोण D आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कोण ये है, तो सामने वाला OC का वर्ग, ये कर्ण CD का वर्ग, और प्लस क्या होगा, OD का वर्ग। समीकरण नंबर क्या आ गए आपके, 2 आ गए। इसी प्रकार अब आप कौन सा लीजिए, इस आधार पर बने दो त्रिभुज, ये वाला और ये वाला। तो पहले मैं आपका ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, बार बार मैं पाइथागोरस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एक ही चीज़ हर जगह आपको लिखना है। तो मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, कौन सा, COE में। त्रिभुज COE में कोण E है वो 90 डिग्री का है। कोण E 90 डिग्री का मतलब कर्ण कौन सा हो गया, OC, तो OC का वर्ग बराबर CE का वर्ग और प्लस में OE का वर्ग। समीकरण नंबर क्या हो गई, 3। अब ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, देखो कौन सा, कि त्रिभुज AOE में। AOE में फिर से आपने देखा कि कोण E 90 डिग्री का है, तो ये 90 का हो गया, तो कर्ण कौन सा होगा, OE। तो क्या लिखा भाई, OE का वर्ग बराबर AE का वर्ग प्लस OE का वर्ग। समीकरण नंबर क्या आ गई, 4 आ गई। इसी प्रकार फिर और आगे चलते हैं। ये वाला आधार पकड़ोगे तो ये दो त्रिभुज लेने, पहले ये ले रहे हैं कि AOF में। क्या लिखूं मैं, त्रिभुज किस में, AOF में। कोण जो F है वो आपका 90 डिग्री है। फिर इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो कर्ण क्या कौन सा होगा, OA। तो OE का वर्ग, OA का वर्ग, OA आपका ये रहा, तो OA का क्या हो गया, वर्ग हो गया, बराबर क्या होगा आपका, AF का वर्ग और प्लस OF का वर्ग। समीकरण नंबर क्या लगा दूं मैं, 5। और लास्ट ये लेंगे कि त्रिभुज कौन सा, BOF में। कोण F अभी भी 90 डिग्री का है, तो यह 90 का है, तो कर्ण कौन सा हो गया, OB। तो क्या लिखा जाएगा, OB का वर्ग बराबर BF का वर्ग प्लस OF का वर्ग। समीकरण नंबर क्या आ गई, 6 आ गई। अब आप गौर करके देखिए कि क्या करवाया जाए और किस प्रकार से इस मैटर को एडजस्टमेंट करवाए जाएं और कैसे कैसे इस प्रश्न को हल करवाए जाएं। क्या सभी को जोड़ दिया जाए, देखिए आप एक बार। तो एक चीज़ आप गौर से देख सकते हैं, आप इनमें देखोगे तो दो दो चीज़ें एक जैसी नज़र आएगी। कौन कौन सी, जैसे आप यहाँ देखोगे समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 6 को, तो OB स्क्वायर सेम है। अब आप सिद्ध करने में इसमें आप देखिए कि इसमें OB, OC, OA वगैरह नहीं है, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1 और 6 में ये दोनों हिस्से आप क्या कर सकते हो, बराबर। तो मैं इनको लिख रहा हूँ पहले, तो क्या लिखो, समीकरण नंबर 1 व 6 से। तो मैं इस OB स्क्वायर की जगह समीकरण नंबर 1 से मैं मान रख देता हूँ क्या, कि BD का वर्ग प्लस OD का वर्ग बराबर क्या आएगा, BF का वर्ग प्लस OF का वर्ग। समीकरण नंबर मैं इसे क्या दे दूं, 7। इसी प्रकार थोड़ा और नीचे चलें तो देखो समीकरण नंबर 2 और 3 OC सेम है, तो इसमें आप इससे OC की जगह ये वाला मान रख सकते हैं। तो आपके पास ये आएगा, क्या आएगा, इस हिस्से को मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि CE मेरे को यहाँ चाहिए। देखो तो मैं क्या लिखूँ, CE का वर्ग प्लस OE का वर्ग बराबर CD का वर्ग प्लस OD का वर्ग। समीकरण नंबर क्या होगी, 8 हो गई। इसी प्रकार OA और OA सेम आ गए, तो एक से दूसरे में वैल्यू आप रखोगे, तो मेरे को AF इधर चाहिए और AE वहाँ से। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ कि AF का वर्ग प्लस OF का वर्ग बराबर मैं क्या लिखूँ सामने, कि AE का वर्ग प्लस OE का वर्ग। समीकरण नंबर क्या हो गई, 9 हो गई।
अब देखो इन समीकरणों को मैं आपस में क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो समीकरण नंबर 7 + 8 + 9 करने पर अब देखो एक साइड लिख रहा हूँ, देखो इधर LHS वालों को जोड़ रहा हूँ कि BD का वर्ग OD का वर्ग प्लस CE का वर्ग प्लस OE का वर्ग प्लस AF का वर्ग प्लस OF का वर्ग बराबर RHS वालों को जोड़ता हूँ। देखो तो BF का वर्ग प्लस OF का वर्ग, फिर देखो प्लस में CD का वर्ग प्लस OD का वर्ग प्लस AE का वर्ग और प्लस OE का वर्ग। मतलब थोड़ा सा देख के इसको एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, बाकी प्रश्न हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं। देखो इस OD से ये वाला OD कैंसिल, OE से ये वाला OE कैंसिल, OF से ये वाला OF कैंसिल। तो जो O से स्टार्ट हो रहे थे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास देखो क्या क्या रहेगा, एक तो रहा AF का स्क्वायर, CE का स्क्वायर और BD का स्क्वायर। जैसा ये चाहता है उसी क्रम में आप लिख लो। तो पहले तो मैं लिखता हूँ AF का स्क्वायर, फिर इसको देखो BD चाहिए, ये भी यहाँ पड़ा है तो BD का वर्ग और प्लस में क्या होगा CE का वर्ग बराबर बराबर में आप देखोगे सामने क्या चाहिए AE का वर्ग। तो देखो ये पड़ा, ये रहा, तो इसे मैं पहले लिख दूं कि AE का वर्ग, फिर क्या चाहिए देखो CD का वर्ग, ये रहा, तो प्लस में CD का वर्ग और फिर क्या चाहिए BF का वर्ग। तो मैंने यहाँ लिखा भाई BF का वर्ग। ये हैंस प्रूव आपका आ गया, इतनी सिद्धम आ गया, आंसर आ गया। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, छोटा ही प्रश्न है, थोड़ा सा हिंट आपको देखना पड़ेगा फिर ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्नों को नेक्स्ट पार्ट नंबर 22 में फिर शामिल कर लिया जाएगा। यदि आपके कोई डाउट्स वगैरह है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।